चलो शुरू कल करते हैं। कल बहुत अच्छा करवाया सर आपने, चलो थैंक यू। बहुत तो अच्छा। आप जिस ग्रुप में जुड़े हैं उस ग्रुप में जुड़े रहिए। कैसे मिलेंगी प्रीति जी पूछ रही है, आपको बता दिया जाएगा। हमारे पेशेंस पास रखिए बस। कोई हमारा तो कोई मैं किसी ग्रुप ग्रुप नहीं में है नहीं सर जुड़ी मेरा। हूँ। नहीं सर जुड़े मैं तो भी जुड़ किसी जाइए। ग्रुप में नहीं हूँ। तो किसी सर ग्रुप, लक्ष्मी अग्रवाल मेरा नाम है मेरा। हाँ देखिए और आप अगर आप में से कुछ लोग ऐसा हो सकता है किसी ग्रुप में नहीं है, हाँ जी, तो मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा कि सर मैं किसी ग्रुप में नहीं हूँ, मुझे किसी ग्रुप में ऐड कर लीजिए आप। ठीक ठीक है, है सर, ठीक तो है ये आपकी सर। वो रहेगी, आप जो जो मुझे लेकर भेज देगा मैं उसको किसी ग्रुप में ऐड कर लूंगा। हाँ जी ठीक है सर, आप भेज देते हैं। ठीक मैं है, भी फर्स्ट टाइम, ठीक कोई है, बात थैंक नहीं। यू सर। सर आपका नंबर सर सेंड कर दीजिएगा काइंडली सर। सर नंबर की हम जरूरत भी ही नहीं किसी है, ग्रुप में नहीं है। आप गूगल पर मेरा नाम तो जानते हो ना, डॉक्टर नागेश तनवर। आज 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 ही सुना है सर। आज ही सुना ठीक है? है। एक मिनट जरा, गूगल है आपके पास, फोन है आपके पास ना अभी? हाँ फोन में हाँ एक जी, मिनट नाम लिखिए, डॉक्टर नागेश तनवर प्लीज एक बार। अभी डॉक्टर अभी कर रहा नागेश हूँ। तनवर, और अगर पूरा लिख सके तो और एक बढ़िया है, ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नागेश तनवर। लिख के देखिए एक बार, या सर डॉक्टर नागेश जरूरत तनवर ही लिख नहीं लीजिए है। आप। बस डॉक्टर मैंने नाग मतलब कंप्लीट भी नहीं हुआ नेम है वो थर्ड फोर्थ नंबर पे दिखा दिया उसने। दिल्ली में वास्तु सुनाकर आ गया सर। सर ये मेरी यूएसपी है, ये मेरी ठीक है ब्रांडिंग सर है आ गया। कि गूगल के अंदर वर्ल्ड में डॉक्टर नागेश तनवर मैं ही हूँ। ठीक है सर। ठीक है, सर तो पर आपके फेसबुक के 2 अकाउंट हैं सर। हाँ 2 अकाउंट है तो दोनों को कर लो हाँ मैडम। एक मेरा पर्सनल है वो बेसिकली, हाँ, एक एक पर्सनल है। कमर्शियल है, एक हाँ कमर्शियल। ठीक है, तो जो मेरा सर ज्योतिष आचार्य वाला है वो मेरा कमर्शियल है, ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नागेश। हाँ सर, देखा मैंने, दोनों ही देखा आपका। तो आप सभी एक तो मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए, डॉक्टर नागेश तनवर के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। वहां पर आपको नॉलेजेबल वीडियोस मिलेंगे कंटेंट वाइज। ओके, तो सर उसको, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, मैं बोलूं? यस प्लीज, क्या थी? हाँ सर, सब बोल रहे हैं ना कि गूगल पे नागेश तनवर सर एक ही दिख रहा है, जैसे आपने बोला आपका यूएसपी है। सर आप वर्ल्ड में सिर्फ गूगल पे नहीं, रियल में आप एक ही ऐसे गुरु हो जिसको गुरु माना जा सकता है एज पर मी। सर मैं सच बता रही हूँ, मैं पिछले पता नहीं कितने सालों से ऑलमोस्ट कितने शास्त्र में पढ़ चुकी हूँ, अपने पुराने जो लिखे हुए संस्कृत वाले। और तब से मुझे ज्योतिष सीखने का शौक था, मैंने कई लोगों से सीखना भी चाहा, पर मुझे कोई ऐसा नहीं लगा कि इसको बनाऊं, क्योंकि अपने शास्त्रों में जो लिखा है, आई मीन गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तो वो जब मैंने आपके यूट्यूब के वीडियो देखे, देन आई फील कि नहीं ये है। 1 साल से मैं आपको फॉलो कर रही हूँ सर, 6 महीने से ट्राई कर रही हूँ, बट नसीब में नहीं था। उस दिन आपने कल फोन उठाया और हो गया। मैं सच में आपका थैंक यू बोलती हूँ सर। थैंक यू क्या जी, थैंक यू, ये आपकी गुड विशेज हैं। ठीक है, थैंक यू। तो आप सभी YouTube को फॉलो कर लीजिए, डॉक्टर नागेश तनवर के नाम से मेरा YouTube चैनल है। ठीक है, वो भी अकेला ही है, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पर आपको जो जो भी हमारे अपडेट्स हैं वो मिलती रहेंगी आपको, और नॉलेजेबल वीडियोस भी आपको मिलते रहेंगे, कंटेंट जो रिच कंटेंट है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अब हम, मैं सभी को सर म्यूट कर रहा एक हूँ। क्वेश्चन और है सर। आप सरिता, चलो बोलो लास्ट क्वेश्चन। हाँ बोलो जी, सरिता, आप टैरो ओशोलियन करवाते हो कि राइडर वेट्स करवाते मैं हो? सारे कराता हूँ मैडम, जो आप सोच सकते हो ना मुंह से निकाल लो, मैं वो हर एक कोर्स कराता हूँ। ठीक है सर थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है आपका कोर्स, बस बाकी का कुछ नहीं मैडम, है। ये आपको लगता है, अगर मेरे एंगल से देखेंगे तो मैं बहुत लेस प्राइस में ये सारे कोर्स कराता हूँ, मेरे एंगल से देखेंगे। मैं समझ सकती हूँ सर, पर आजकल कोरोना ने सबको, आपको भी मैडम ये पता है। कोरोना का इफेक्ट है कि मैं हाफ प्राइस में पढ़ा रहा हूँ, वरना टैरो की फीस पहले मेरी 21,000 से ऊपर थी, अच्छा कोरोना से पहले। वास्तु पहले मैं हम्म, 25,000 का पढ़ाया करता था, आप 15,000 का पढ़ाता हूँ। अच्छा मेरे सारे प्राइसेस आप समझ लीजिए कि कोरोना टाइम से हाफ प्राइस पे पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है, अच्छा, थैंक यू सर। चलो जी, मैंने सबको म्यूट कर दिया है। हमारे साथ कुछ लोग हो सकते हैं आज नहीं जुड़े होंगे, तो मैंने जो कल पढ़ाया था कि लोशो ग्रिड कैसे बनाया जाता है, मैं 10 मिनट के अंदर उसको रिवाइज कर रहा हूँ। जो लोग पहले पढ़ चुके हैं पेशेंटली बैठे, क्योंकि एक अच्छा कंसल्टेंट बनने के लिए 2 चीजें आप में सबसे पहले होनी चाहिए, एक श्रद्धा, एक सबूरी, जो साईं जी के 2 शब्द हैं। श्रद्धा का मतलब है फेथ इन साइंस में, ओके, डिवाइन में, और जिस गुरु से पढ़ रहे हो उसमें विश्वास होना चाहिए। और दूसरा है पेशेंस, है ना, सबूरी, सबूरी का मतलब है सब्र, पेशेंस। ठीक है, तो जो वो कल पढ़ चुके हैं वो पेशेंस रखें, जल्दी से रिवाइज कर लेंगे हम और फिर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि कुछ लोग हो सकता है हमारे साथ नहीं जुड़े हों आज। तो हमारा ये जो कोर्स है लोशु ग्रिड का,
ये लोशू ग्रिड मैं सभी को बताना चाहूंगा, ये चाइनीज न्यूमरोलॉजी है। ओके, जब हम चाइनीज न्यूमरोलॉजी पढ़ते हैं तो वहां यहां पर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी का यूज नहीं कर सकते, ये वायलेशन होगा बिल्कुल। ओके, चाइनीज न्यूमरोलॉजी के अंदर चाइनीज एस्ट्रोलॉजी तो लग सकती है, लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी कभी नहीं लगेगी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी का मतलब क्या हुआ कि जो लोग पढ़ाया जा रहा है आपको कि जी लोशू ग्रिड के अंदर 1 नंबर से लेकर 9 नंबर की ग्रिड बनती है, तो 1 नंबर यहाँ सूर्य है, 2 नंबर चंद्रमा है, 3 नंबर बृहस्पति है। तो ये सूर्य चंद्रमा बृहस्पति क्या है, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी की टर्मिनोलॉजी है। पढ़ आप रहे हो चाइनीज न्यूमरोलॉजी और वहां लगा रहे हो सूर्य चंद्रमा। सूर्य चंद्रमा क्या है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, नहीं लग सकती। किसी चाइनीज बुक में ये प्लैनेट बेस्ड लोशू नहीं पढ़ाया जाता। ये कुछ लोगों ने पैसा कमाने के चक्कर में ये इस चाइनीज का इतना बेड़ागर्क कर दिया है और उन लोगों को चाइनीज वाले ढूंढ रहे हैं। मजाक की बात है, ठीक है। चाइनीज न्यूमरोलॉजी जो है एलिमेंट बेस्ड न्यूमरोलॉजी है। एलिमेंट का मतलब है वास्तु। अगर आप पढ़ते हैं वास्तु के बारे में, आपने सुना होगा, जानते होंगे, तो पूरा वास्तु 5 एलिमेंट की थ्योरी पर बेस्ड है। 5 एलिमेंट कौन से होते हैं? अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, एयर एलिमेंट और स्पेस एलिमेंट। ओके, ये 5 एलिमेंट से पूरा संसार बना है। 5 एलिमेंट से हम बने हैं, 5 एलिमेंट से हमारा घर बना है। ओके, तो ये 5 एलिमेंट की थ्योरी बेस्ड न्यूमरोलॉजी है। जो हम वास्तु पढ़ते हैं अपने हिंदुस्तान में, चाइना के अंदर उसका फेंगशी की फॉर्म में पढ़ाया जाता है। तो बेसिकली ये न्यूमरोलॉजी जो काम आती है मेनली वो फेंगशुई में काम आती है, यानी कि चाइनीज वास्तु में इसका बहुत ज्यादा जिक्र होता है, काम आती है। ठीक है, चलो, तो लोशू चाइनीज न्यूमरोलॉजी है। लोशू ग्रिड, ये लिटरेचर भी आपको मैं शेयर कर दूंगा इस बार। लास्ट बैच को मैंने नहीं दिया था, मैंने कहा था अपने नोट्स खुद बनाना, लेकिन आपके बैच को मैं दे दूंगा। तो इसमें क्या होता है, 3x3 की ग्रिड बनती है। ओके, जैसे आपके सामने एक ग्रिड नजर आ रही है 3x3 की, तो इस ग्रिड के अंदर 1 से लेकर 9 नंबर लिखे हुए हैं। जहां पर जो नंबर लिखा हुआ है वो उसकी फिक्स्ड जगह है, वहीं लिखना है। जैसे 4 नंबर कहां लिखा हुआ है? 4 नंबर लिखा हुआ है टॉप रो फर्स्ट कॉलम, है ना? तो यहां पर 4 नंबर लिखा हुआ है। या फर्स्ट रो में क्या नंबर लिखे हुए हैं? 492। ये फिक्स्ड है, इनको चेंज नहीं कर सकते आप। ओके, तो जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो भी नंबर हैं, उन नंबर को, जो नंबर आपके पास हैं, वो इस ग्रिड में एज इट इज जहां पर जो नंबर लिखा हुआ है वहां पर उसको प्लेस कर दीजिए। तो फर्स्ट रो में 492, सेकंड रो में 357 और लास्ट रो में 816। ये फिक्स्ड है, ये स्पेसिमेन आपका एक लोशू ग्रिड है। अब इसको देखते हुए आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ का एक लोशू अपना पर्सनल बनाना है। ओके, कैसे बनाएंगे? पहले इसको ध्यान में रखें कि भाई ये 492, 357, 816 ये नंबर यहां लिखे जाते हैं इन ग्रिड में। ग्रिड का मतलब होता है, लोशू ग्रिड का मतलब है 3x3 की ग्रिड बनना। तो यहाँ पर क्या है, 3x3 की ग्रिड है, 9 खाने हैं यहाँ पर और 9 ही नंबर होते हैं 1 से लेकर 9 तक। ओके, तो ये पहला खाना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7, 8, 9, इस तरह के 9 खाने हैं यहाँ पर। 3x3 की ग्रिड बनी है, 3 रो हॉरिजॉन्टल रो है, 3 वर्टिकल रो है। हर एक ग्रिड के अंदर एक नंबर की स्पेसिफिक वैल्यू है, उसको वहीं पर प्लेस किया जाता है, ये याद रखें आप। ठीक, अब ये थोड़ा सा लिटरेचर है कि कहां से आया, वो मैंने कल डिस्कस किया था, उसको आज डिस्कस नहीं करेंगे कि ये ग्रिड कहां से बनी। ठीक, तो बेसिकली ये कछुए के कार की एक ग्रिड बनती है। उस कछुए पे कुछ नंबर्स देखे गए, डॉट्स देखी गई। इन डॉट्स को जब काउंट किया गया तो उनको नंबर में कन्वर्ट किया गया, और जहां पर कछुए पर जो नंबर दिखाई दिए उसको 2 डायमेंशन में 3x3 की ग्रिड में हमने प्लेस कर दिया। आज मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो है, तो हो सकता है बीच में आवाज क्रैक होगी, लेकिन कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग में ठीक आएगी। तो आप रिकॉर्डिंग दोबारा सुन लीजिएगा अगर कोई मिसिंग होती है आपकी। ठीक, यहां पर आप देख रहे हैं कि ग्रिड के अंदर 0 कहीं भी प्लेस नहीं है, तो 0 को कहीं भी जगह नहीं दी गई है। सिंगल डिजिट नंबर 1 से लेकर 9 तक होते हैं और 9 ही खाने हैं हमारे पास, तो एक पर्टिकुलर खाने में पर्टिकुलर नंबर को प्लेस कर दिया जाता है। अब यहां पर प्लेन बनते हैं, प्लेन जैसे आप देख रहे हैं यहां पर 492, ये क्या है? ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। टॉप लाइन, मिडिल लाइन, बॉटम लाइन, आप ऐसे बोल सकते हो।
या प्लेन के बारे में बोल सकते हो ये अपर प्लेन, मिडल प्लेन, लोअर प्लेन। इन प्लेन के नाम है, ओके, इन प्लेन के नाम है। जैसे 492 ये जो प्लेन है ऊपर वाला फर्स्ट हॉरिजॉन्टल रो, इसको बोला गया इंटेलेक्चुअल प्लेन। इंटेलेक्चुअल प्लेन। जो सेकंड नंबर का रो है जहां पर 357 लिखा है, इसको बोला गया स्पिरिचुअल प्लेन। और जो लास्ट प्लेन है नीचे का रो है 816 जहां पर लिखा गया है, ये जो रो है इसको बोला गया मटेरियल प्लेन। इन प्लेन के नाम याद होने चाहिए कि कौन सा प्लेन किन किन नंबर से बना है। जैसे मटेरियल प्लेन किससे बना है, 816, इन 3 नंबर से मटेरियल प्लेन बना है। और वो कहां होता है, नीचे होती है, सबसे नीचे बॉटम लाइन। इसी तरह से ये तो है हॉरिजॉन्टल प्लेन। कुछ 3 ही वर्टिकल प्लेन है हमारे पास। वर्टिकल प्लेन कौन से हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये इनको बोलेंगे वर्टिकल प्लेन, क्योंकि वर्टिकल लाइन है ना। तो पहला वर्टिकल प्लेन क्या है, 438 का, ये वर्टिकल प्लेन है। इस प्लेन का भी एक नाम है, इस प्लेन का नाम है थॉट प्लेन। थॉट प्लेन बोलते हैं। सेकंड जो वर्टिकल प्लेन है 951, इसको बोलते हैं एक्टिविटी या विल प्लेन भी बोला जाता है इसको, विल, इच्छा शक्ति। तो मिडल वर्टिकल रो को बोलते हैं एक्टिविटी या विल प्लेन। और लास्ट सबसे थर्ड नंबर का जो प्लेन वर्टिकल प्लेन है जहां पर 276 नंबर लिखे हुए हैं, इनको बोला जाता है स्ट्रेंथ, है ना, स्ट्रेंथ प्लेन। ओके, तो इन प्लेन के नाम है हॉरिजॉन्टल, 3 हॉरिजॉन्टल प्लेन है हमारे पास, 3 वर्टिकल प्लेन, और इन प्लेन के नाम है। इन प्लेन से देखते क्या है, जैसे फर्स्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसको मेंटल प्लेन भी बोलते हैं या इंटेलेक्चुअल प्लेन बोलते हैं। तो दोनों ही पहले हॉरिजॉन्टल प्लेन के नाम है। इन प्लेन से देखते क्या है, मेंटल, दिमाग से क्या करते हो आप, ओके, या इंटेलेक्चुअल लेवल किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, इट कंपेंसेस थिंकिंग, एक्टिंग, इमेजिंग एंड एनालाइजिंग। दिमाग से क्या करते हो, चीजों को एनालाइज करते हो, थिंकिंग, सोच विचारने का सारा काम, इमेजिनेशन कहां से करते हो, दिमाग से। तो ये 3 चीजें आप इस प्लेन की हेल्प से करते हो। तो इस प्लेन का मतलब है कि जिसके भी ये प्लेन पूरा होगा, मतलब जिसके पास भी ऊपर की रो में सारे खाने भरे होंगे। आपके डेट ऑफ बर्थ से कैसे खाने में कन्वर्ट करेंगे सिखाता हूं आपको। तो अगर आपके पास ये पूरे नंबर है 492, ओके, तो क्या मतलब है, आपका मेंटल प्लेन पूरा कंप्लीट है। ओके, अगर आपका मेंटल प्लेन पूरा कंप्लीट है इसका मतलब क्या है, आपके पास मेंटल स्ट्रेंथ है, आपके पास इंटेलेक्चुअल पावर है। उससे क्या कर सकते हो आप, उससे आपकी थिंकिंग बहुत स्ट्रांग होगी, आपकी इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रांग होगी, और आप बहुत अच्छे एनालाइज करने वाले इंसान हैं। इस ग्रिड से, इन ग्रिड से ये पता लगता है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है और मेरी वीकनेस क्या है, या आपके क्लाइंट की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। और स्ट्रेंथ है तो उसको यूज कैसे करना है, और कोई वीकनेस है तो उसको कैसे रेमेडी, कुछ काम कर कर आप कैसे अपनी लाइफ में उस वीकनेस को दूर करेंगे। इस कोर्स में आपको वो भी सिखाया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन कौन सा बनता है, सेकंड जो प्लेन है वो भी हॉरिजॉन्टल, अभी हॉरिजॉन्टल की बात हो रही है, वो है आपका इमोशनल प्लेन, या उसको बोलते हैं स्पिरिचुअल प्लेन। दोनों का नाम एक ही है, क्योंकि बिना इमोशंस के स्पिरिचुअलिटी नहीं आ सकती आपके अंदर, तो इसको दोनों नाम दिए गए हैं। आज वैसे भी आपका तो इंसान के 3 हिस्से होते हैं, हेड, हार्ट एंड फीट, पैर। तो यहाँ पर क्या दिमाग है, मिडल में क्या होता है, दिल है हमारे पास, हार्ट है, और नीचे क्या पैर है। पैर से क्या एक्टिविटी करते हो आप। तो द मिडल रो इज कॉल्ड इमोशनल प्लेन और स्पिरिचुअल प्लेन। आफ्टर ऑल द हार्ट इज इन द बॉडी, तो हार्ट बीच में है, तो इसलिए इसको बीच वाले को हम स्पिरिचुअल या इमोशनल प्लेन बोलते हैं। दिस प्लेन इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड होता है इस प्लेन में, स्पिरिचुअलिटी, इंट्यूशन, फीलिंग्स एंड इमोशंस। दिल से क्या करते हो आप, है ना, फीलिंग्स है, इंट्यूशन है, स्पिरिचुअलिटी है, इमोशंस है, सारे दिल से उठते हैं ना हमारे। तो दिल के मामले का मतलब है जिसका भी ये प्लेन होगा, ओके, जिसके तीनों खाने भरे होंगे, तो क्या मतलब है, उसके ये चीजें स्ट्रांग है, उसकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगी, वो स्पिरिचुअलिटी में जा सकता है, उसके अंदर फीलिंग्स है और वो भी कंट्रोल फॉर्म में है, इमोशंस है लेकिन वो कंट्रोल फॉर्म में है, और इमोशनल है इंसान है वो। तो आप इस तरह बता सकते हो। लास्ट बॉटम रो है उसको बोला था प्रैक्टिकल प्लेन और मटेरियल प्लेन, तो 2 नाम दिए गए उसको। दिस एनकम्पेसेस फिजिकल लेबर। मटेरियल प्लेन मतलब पैरों से क्या करते हो आप, फिजिकल लेबर करते हो, ओके। तो इट कंपेंसेस फिजिकल लेबर, एबिलिटी टू गुड विद one's हैंड एंड एबिलिटी टू प्रैक्टिकल इन एवरीडे लाइफ। तो जिसका भी 816 ये वाला जो
बॉटम रो है, ये अगर कंप्लीट होगी किसी डेट ऑफ बर्थ में, 816 नंबर अगर आपके पास है अपनी डेट ऑफ बर्थ में, इसका मतलब क्या है, आपकी प्रैक्टिकल प्लेन पूरी बनती है। इसका मतलब ये आप प्रैक्टिकल इंसान हो, ग्राउंडेड इंसान हो, जमीन पर पैर रखने वाले इंसान हो। ओके, कोई हवा में बातें नहीं करते आप। तो इसका कई सारे मतलब निकलते हैं। पहले तो फिजिकल लेबर, कि आप अपना काम खुद करने में विश्वास रखते हो और फिजिकल लेबर खूब सारी कर सकते हो आप, और अपने हाथ से काम करना पसंद करते हो, प्रैक्टिकल हो आप डे टू डे लाइफ में, है ना। कई बार कहते हैं ना यार ये इंसान बहुत प्रैक्टिकल है। तो अगर जिसका भी 816 कंप्लीट ग्रिड में बन रहा होगा, वो इंसान बहुत प्रैक्टिकल होगा, ग्राउंडेड होगा, वो उसकी सोच है ना ग्राउंडेड होगी, हवा में बातें नहीं करेगा, वो दिन में सपने नहीं देखेगा, वो अपने कर्म में विश्वास रखता है। To use the head, body and leg analogy, again the feet are firmly placed on the ground in practical plane. Okay. नेक्स्ट जो वर्टिकल प्लेन है, पहला है थॉट, सेकंड है विल या एक्टिविटीज को बोलते हैं, और तीसरा है एक्शन या स्ट्रेंथ प्लेन। तो जिसका भी द वर्टिकल रो जिसके भी बन रही होगी पहला, तो इसका मतलब क्या, 438, जिसके डेट ऑफ बर्थ में 438 ये तीनों नंबर पाए जाते हैं, वो क्या होगा, इज कॉल्ड थॉट प्लेन, यानी कि उसका थॉट प्लेन कंप्लीट बन गया। दिस गिव्स द पर्सन द एबिलिटी टू कम अप विद एन आइडियाज, क्रिएटिव थिंग्स एंड कैरी देम थ्रू द फ्रूटेशन। तो ऐसे इंसान अपनी सोच से, मतलब उसकी सोच बहुत स्ट्रांग है, वो डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज क्रिएट कर सकता है, उसके अंदर बहुत सारी क्रिएटिविटी है। ओके, और इन चीजों को अप्लाई कर वो किसी भी चीज को कंप्लीशन की तरफ ले जा सकता है। फ्रूटेशन का मतलब ये होगा कि फल उगाकर उसको कैश कर सकता है, ये पावर उसके अंदर है। मिडल रो जिसके पास भी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 951 होगा, उसकी मिडल रो कंप्लीट हो जाएगी। वर्टिकल रो वो क्या दिखाती है, वो आपकी दिखाती है विल पावर को, एक्टिविटी प्लेन या विल पावर, विल प्लेन भी बोलते हैं। तो दिस गिव द डिटर्मिनेशन एंड परसिस्टेंस टू सक्सीड। तो ऐसा इंसान अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 951 ये तीनों नंबर प्रेजेंट हैं, तो आपका वर्टिकल सेकंड रो कंप्लीट होती है, जो कि विल प्लेन है। ऐसे इंसान के अंदर इनबिल्ट डिटर्मिनेशन होगी और परसिस्टेंस टू सक्सीड, कंसिस्टेंटली वो इंसान मेहनत कर अपने किसी भी चीज को कंप्लीट कर सकता है। तो उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसमें डिटर्मिनेशन है, डिटरमाइंड है वो इंसान, और कंसिस्टेंसी उसके पास है काम करने की। ओके, और विल है, कहता ना इंसान के पास विल है। तो कल मैंने एग्जांपल भी दिया था कि आप बहुत अच्छे प्लानर हो सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि उस प्लानिंग को आप ग्राउंड लेवल पर एग्जीक्यूट भी कर पाए। तो ठीक है भाई, अगर आपको एग्जीक्यूट नहीं करना आ रहा, तो एक्शन प्लेन वाले को, है ना, जिसके पास स्ट्रेंथ प्लेन पूरी है, एक्शन प्लेन पूरा है, उसको अपने साथ जोड़, वो उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर मैनिफेस्ट कर सकता है ग्राउंड लेवल पर। या कई बार होता है ना कि मान लीजिए आपने कोई प्लानिंग की या कुछ सोचा एक बार और आप उस पर कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, है ना, आपका विल प्लेन मिसिंग है। तो कोई बात नहीं, अपनी लाइफ में ऐसे इंसान को अपने से जोड़ो, दोस्ती करो, लाइफ पार्टनर बनाओ। ओके, तो जो जिसका विल प्लेन स्ट्रॉन्ग हो, वो क्या करेगा, आपको मोटिवेट करता रहेगा हमेशा, क्योंकि उसका खुद का तो विल प्लेन बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, तो आपको भी स्ट्रॉन्ग रखेगा। या अपना लाइफ पार्टनर बना लो उसको, या फिर अपना बिजनेस पार्टनर बना लो। तो आप में वो कमी है कि आपके अंदर विल नहीं है, क्रिएटिविटी बहुत है लेकिन विल नहीं है। आप शुरू तो बहुत अच्छे करते हो लेकिन बीच में छोड़ देते हो। तो ऐसे इंसान को अपना बिजनेस पार्टनर बनाओ, एडवाइजर बनाओ, जॉब पर रखो, कैसे भी लाओ अपनी जिंदगी में, जिसका विल प्लेन स्ट्रॉन्ग हो। तो आपने प्लानिंग कर ली, अब उसकी इच्छा शक्ति, अपनी इच्छा शक्ति, तो वो इंसान उसको आपके आइडियाज को मैच्योर कर सकता है, आपको मोटिवेट करके रखेगा हमेशा। तो इस न्यूमरोलॉजी का बहुत अच्छे से फायदा उठा सकते हो अपनी लाइफ में। नेक्स्ट है द फाइनल वर्टिकल रो है 276। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2, 7 और 6 ये तीनों नंबर पाए जाते हैं, तो आपका एक्शन प्लेन बहुत स्ट्रॉन्ग है। दिस रिवील्स हाउ द पर्सन विल पुट हिज और थॉट इनटू एक्शन। तो अगर आपके अंदर प्लानिंग वाले चीजें हैं, आपको प्लान को दे दिया जाए, ओके, तो आप उसको, आप में वो पावर है, अगर आपका एक्शन प्लान पूरा है कंप्लीट, तो आप किसी भी चीज को मैच्योर कर सकते हो, मतलब ग्राउंड लेवल पे उतार सकते हो, मैच्योरिटी तक ले सकते हो। कई बार होता है ना, आपने प्लानिंग तो बहुत अच्छी कर ली लेकिन एग्जीक्यूशन आपका है नहीं अच्छा। तो ऐसे बंदे को प्लानिंग दे दो जिसका एक्शन प्लान पूरा है, तो वो क्या करेगा, वो आपके प्लान को एग्जीक्यूट कर मैच्योर कर सकता है। मेरी आवाज ज्यादा ब्रेक तो नहीं हो रही, मतलब थोड़ी बहुत तो हो सकता है हो रही हो, लेकिन ज्यादा तो नहीं है। प्लीज वो लिख दीजिए कुछ लोग। ओके, नो, ठीक है।
अगर कोई शब्द मिसिंग है तो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, तो उसमें सुन लेना, क्योंकि आज थोड़ा सिस्टम स्लो है। तो अब प्लेस कैसे करना होता है, आपकी अपनी डेट ऑफ बर्थ को कैसे आप अपनी इन ग्रिड में प्लेस करेंगे। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है, तो देयर इज नो प्लेस फॉर जीरो। जीरो कहीं किसी भी लोशो ग्रिड के अंदर जीरो कहीं भी जगह नहीं दी गई है। तो अगर आप में आपके नाम में आपके डेट ऑफ बर्थ में कहीं जीरो आता है तो उसको कहीं नहीं लिखा जाएगा। तो एक एग्जांपल बता रहे हैं, फॉर एग्जांपल किसी इंसान की डेट ऑफ बर्थ है 20 अक्टूबर 2000। लिखने का तरीका ये रहता है, पहले मंथ लिखा जाता है, फिर डेट लिखी जाती है और फिर ईयर लिखा जाता है न्यूमरोलॉजी के अंदर। तो अक्टूबर 10/20/2000। अब इसको प्लेस कैसे करेंगे, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, तो आपको जो स्पेसिमन लोशो ग्रिड है वो आपको याद होना चाहिए कि पहले में 4 यहाँ लिखा होता है, ये 4 नंबर है यहाँ पर आता है, 4 9 यहाँ पर लिखा आता है, 2 यहाँ पर लिखा आता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो किसी की 20 अक्टूबर 2000 है तो कैसे लिखेंगे, अक्टूबर का मतलब क्या होगा 10, तो 10 में क्या 1 नंबर आ रहा है, 0 तो कहीं लिखते नहीं हम, 1 नंबर। तो जहां पर लोशो ग्रिड के स्पेसिमन लोशो ग्रिड में 1 लिखा हुआ है वहां पर एक बार 1 लिख दीजिए। तो 1 कहां लिखा होता है, टॉप बॉटम, टॉप रो बॉटम रो में मिडल वर्टिकल प्लेन में 1 नंबर को प्लेस किया जाता है हमेशा। तो 1 नंबर यहां लिख दिए, 0 की वैल्यू है ही नहीं। फिर आगे क्या हुआ 20 में क्या 2 है, तो एक 2 हमने यहां लिख दिया। 2 कहां लिखा जाता है, 2 लिखा जाता है टॉप रो में 3rd कॉलम में टॉप मोस्ट पर, यहां पर 2 लिखा जाता है, तो 2 को हमने यहां लिख दिया। 0 की वैल्यू नहीं है, 0 को प्लेस नहीं कर सकते। फिर आगे 2 आया, फिर 2 को एक बार और लिख दीजिए। तो जितने बार भी आपके नंबर्स आ रहे हैं उतनी बार उनको लिखना है। अब ये नहीं कि एक बार 2 नंबर लिख दिया सर, पहले ऑलरेडी लिख दिया, नहीं, दोबारा है ना, उसको दोबारा लिखिए, क्योंकि इनके मतलब है कि आपकी ग्रिड में 1 नंबर कितनी बार आ रहा है, 2 नंबर कितनी बार आ रहा है, उससे इंटरप्रिटेशन होगी आपकी। तो यहाँ पर 2 आया तो 2 को दोबारा लिख दिया, ओके। और आगे है 0 0 0, अब 0 को कहीं प्लेस नहीं किया जाता, ठीक है। तो इस तरह से आपकी ग्रिड क्या बनी, आपकी ग्रिड के अंदर एक बार 1 नंबर है और 2 बार आपके 2 नंबर आए, सिर्फ ये ग्रिड बनी है। अब यहां पर देखिए ना, तो ये ग्रिड पूरी है, इस ग्रिड में 2 नंबर मिसिंग है, पहले हॉरिजॉन्टल रो में। दूसरी जो हॉरिजॉन्टल रो है यानी कि कौन सी है, इमोशनल या स्पिरिचुअल रो या स्पिरिचुअल प्लेन बिल्कुल खाली है। और लास्ट में जो एक्शन प्लेन है वहां पर भी 2 रो खाली है। यहाँ पर कॉलम कौन सा, थॉट वाला कॉलम बिल्कुल खाली है, ओके। बाकी में एक एक नंबर है। तो इस तरह से आप इसको इंटरप्रेट करेंगे। मैं एक एग्जांपल के साथ और चला जाता हूं, जैसे 2 Feb 1973, ठीक है, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है। अब इस डेट ऑफ बर्थ को कैसे आप ग्रिड में उतारेंगे, आप ये उतारने सीख लीजिए सारे। तो 2 Feb 1973 ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है, तो 0 को कहीं नहीं प्लेस किया जाता, 2 को कहां प्लेस किया जाता है, टॉप पर। तो यहां पर एक बार 2 लिख दिया मैंने, ये देखिए 2 लिखा हुआ, ठीक। आगे चलिए, फिर 0 आ गया, 0 की वैल्यू नहीं है, फिर 2 को कहां लिखेंगे, जहां पर 2 लिखा जाता है। कहां लिखा जाता है, टॉप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रो और लास्ट बॉटम रो में टॉप पर लिखा जाता है। तो मैंने 2 एक बार फिर लिख दिया। आगे है 1 को कहां लिखा जाता है, नीचे, मैंने 1 यहां लिख दिया। इसके बाद 9 कहां लिखा जाता है, टॉप पर। अब ये जो स्पेसिमन लोशो ग्रिड है अपने पास रखो और अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उसको लिखते चले जाओ। तो 9 कहां लिखा जाता है, मैंने 9 यहां लिख दिया। आगे क्या 7 कहां लिखा जाता है, यहाँ पर, मैंने 7 यहां लिखा। और आगे 3 कहां लिखा जाता है, पहली रो, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो पहली बात तो मेरे पास कोई भी ग्रिड ऐसे नहीं है जो पूरी हो और कोई भी ग्रिड ऐसे नहीं जो प्योर खाली हो, तो मेरे पास सब कुछ मिक्सचर है, ओके। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रो में देखते हैं तो एक खाली है, यहाँ पर भी एक खाली है, यहाँ पर 2 खाली है। और वर्टिकल रो में देखते हैं तो यहाँ 2 खाली, यहाँ पर 1 खाली और यहाँ पर 1 खाली, ठीक है। तो ये तरीका है अपनी डेट ऑफ बर्थ को कैसे आप लोशो में कन्वर्ट करेंगे। तो इस तरह से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को लोशो ग्रिड में कैसे प्लेस किया जाता है, इस तरह प्लेस कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम हमने यही सीखा था। अभी हैंड रेज ना करें, अभी क्वेश्चन आंसर नहीं होगा, जब होगा तो हैंड रेज कर लेना, मैं अपने आप आपको बता दूं। अब ऐसा हो सकता है कि आपकी ग्रिड में 1 नंबर से लेकर 9 नंबर तक कुछ नंबर हैं, कुछ ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, कुछ नहीं है। तो क्या मतलब है कि अगर आपके पास 1 नंबर है ही नहीं, हम
ब्लेस्ड हैं जो भी 90s में पैदा हुए हैं, क्योंकि हमारे पास 1 और 9 सबके पास होंगे जो 90s में पैदा हुए हैं। अब जो बच्चे 2000 में पैदा हो रहे हैं उनके पास 1 और 9 नंबर नहीं है, ऐसा हो सकता है, लेकिन हमारे पास ब्लेस्ड है, हमारे पास कुछ हो ना हो 1 और 9 नंबर तो वही है 90s। ओके, तो अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उसमें ऐसा हो सकता है 1 नंबर हो ही ना, या आपके पास 1 नंबर कितनी बार है। अब इसकी इंटरप्रिटेशन हो रही है कि इंसान के अंदर क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है, तो ये कैसे पता लगेंगे, तो इसको हम पढ़ेंगे अब। तो नंबर 1, अगर आपके पास लोशो ग्रिड में 1 नंबर एक बार आता है, जैसे मेरे पास 1 नंबर कितनी बार है, मेरे पास 1 नंबर मेरी लोशो ग्रिड में 1 एक बार आता है। अब इसके मतलब क्या है, किसी का 2 बार आएगा, किसी का 3 बार आएगा, किसी का 4 बार भी आ सकता है। ठीक है, मान लिया आपकी डेट ऑफ बर्थ है 11 नवंबर, वो 11 नवंबर को पैदा हुआ है वो 1971 में, तो 11 के 2 1 आ गए, नवंबर के 2 1 आ गए और 1971 में फिर 2 1 है, तो उसके बाद 6 बार एक नंबर आएगा। तो यहां पर जहां एक नंबर लिखा हुआ है यहां पर हम 6 टाइम 1 नंबर लिख देंगे। ठीक है, ये मतलब है, तो 1 नंबर कई बार हो सकता है, लेकिन मेरे पास ग्रेड में एक बार है, तो क्या मतलब है, तो अब यहां पर हम पढ़ रहे हैं कि आपके ग्रेड में एक नंबर एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, कितनी बार है, तो उसकी क्या इंटरप्रिटेशन निकल कर आएगी। जैसे मेरा एक बार है तो 1 1, अगर आपके ग्रेड में एक नंबर एक बार है तो पर्सन विद 1 1 इन द चार्ट फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस देयर इनर फीलिंग्स। ओके, in spite of having good communication skill, they find it difficult to allow their inner self emerge. तो अगर आपके पास एक ही 1 है तो कहीं ना कहीं आपकी जो इनर फीलिंग है, okay, वो एक्सप्रेस करने में आपको दिक्कत आती है ना। कुछ लोग होते हैं ना कि दिल की बातें इतनी जल्दी एक्सप्लोर नहीं करते, अपने किसी है ना दिल से बाहर नहीं निकालना पसंद करते। इन स्पाइट ऑफ गुड कम्युनिकेशन स्किल, उनकी कम्युनिकेशन स्किल तो बहुत अच्छी होगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो उसमें थोड़ा सा लैकिंग कर सकते हैं, है ना। फाइंड इट डिफिकल्ट टू अलाउ देयर इनर सेल्फ इमेज मर्ज। ओके, तो कहीं ना कहीं वो अपनी चीजों को निकालने में कभी कभी हेजिटेशन होती है या नहीं निकालते, लेकिन गुड कम्युनिकेशन स्किल उनकी होती है अगर आपके एक बार 1 है तो। यही अगर आपके पास 1 2 टाइम्स आ जाए तो कुछ कैरेक्टर बदल जाएंगे आपके। क्या बदलेंगे, 2s 1s। अगर आपकी ग्रिड के अंदर एक नंबर 2 बार है, they are able to express themselves easily and fluently। तो ऐसे लोग अपने आप को बहुत अच्छे से कहते हैं ना एक्सप्रेस कर पाते हैं, अपनी फीलिंग्स को, अपने आप को, अपने आइडियाज को। अब अपने आप को एक्सप्रेस करने वाला ये नहीं कि अपनी फीलिंग्स भी नहीं, अपने आइडियाज, अपने बारे में या जो आप विचार रख रहे हो उनको बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं दूसरों के सामने। देयर आउटलुक इज बैलेंस्ड एंड दे असेस द सिचुएशन इन इम्पार्शली मैनर। तो ये चीजों को बैलेंस रख सकते हैं और चीजों को इम्पार्शियल मैनर से, मतलब बिना पार्शियलिटी के साथ ये सिचुएशन को, लोगों को हैंडल कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेंथ है। इसका मतलब क्या हुआ, एक अच्छी लोशो ग्रिड के अंदर 1 नंबर अगर 2 टाइम्स आ जाता है तो ये बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं इसके। 1 नंबर है तो फिर कहीं ना कहीं वो चीजें कुछ दबी रह सकती हैं, लेकिन 2 बार आ गया तो ऐसे लोग बहुत अच्छे, है ना, गुड कम्युनिकेशन स्किल तो होती है, लेकिन अपनी चीजों को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करना भी जानते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पे 1 नंबर है तो मैं चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, है ना। हो सकता है मेरे पास नंबर्स में पाइथागोरस के हिसाब से क्या नंबर है आपको नहीं पता, मेरे पास मेरी डेट ऑफ बर्थ कुंडली में क्या है, या हो सकता है मैंने कोई रेमेडी कर इसको अपनी जो कमियां थी उसको बाहर ले आए, उसको दूर कर लिए। तो कैसे वो दूर करेंगे ये भी आपको सिखाया जाएगा कि अगर आप चाहते हो कि सर मेरी ग्रेड में तो एक ही नंबर है लेकिन मुझे 2 नंबर चाहिए 1 नंबर, तो कैसे मैं एक नंबर को और लेकर आऊं अपनी लाइफ। ओके, या आप बताएंगे किसी का 1 नंबर है ही नहीं तो वो 1 नंबर को कैसे लेकर आएगा, ये रेमेडियल पार्ट है, ये आगे हम कोर्स में करने वाले। नेक्स्ट है जी 3 1s। अगर आपके पास अपनी ग्रिड के अंदर, जब आप अपनी पर्सनल लोशो ग्रिड बनाते हो उसके अंदर 1 अगर 3 टाइम्स आता है आपका, these people are either too talkative or too quiet। या तो ये बहुत बोलने वाले होंगे या बहुत ही ज्यादा कहते हैं ना शांत पर्सनालिटी होंगे। People with 3 1s are generally happy, outgoing for people and many prominent entertainer have this combination in their chart। तो ये बहुत अच्छे एंटरटेनर होते हैं। एंटरटेनर का मतलब ये नहीं कि करतब दिखाते हैं, कोई
मतलब गैम्बलिंग कर रहे हैं या फिर कोई कहते हैं ना जगलिंग कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एंटरटेनिंग का मतलब है कि अपनी बातों से ये एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं, है ना, चीजों को लाइवली बना देते हैं, जीवंत बना देते हैं, ये मतलब है ना। खुद भी हैप्पी रहते हैं और अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ये हैप्पी रखते हैं। आउटगोइंग पर्सनैलिटी है। दो तरह की पर्सनैलिटी होती है इंसान, एक इनर वर्ल्ड वाले लोग होते हैं, एक आउटर वर्ल्ड वाले लोग। तो ये जो इंसान है ये आउटर वर्ल्ड वाला इंसान है, इनर वर्ल्ड वाला नहीं है। बहुत रेयर होता है इनर वर्ल्ड, लेकिन ज्यादातर ये आउटर वर्ल्ड की तरफ ज्यादा फोकस रहता है, ये मतलब। ठीक है, तो आप देख सकते हो आप किस तरह की पर्सनैलिटी हो, आपके पास क्या ग्रिड में आ रहा है। लेकिन आपकी ग्रिड में कम आ रहा है, लेकिन आप चाहते हो ये 1 नंबर की क्वालिटी और मेरे में आनी चाहिए क्योंकि मेरे प्रोफेशन को सूट करता है ये। फिर बताएंगे आपको कि 1 नंबर को और कैसे अपनी लाइफ में ला सकते हो बिना नाम चेंज किए। हम नाम नहीं चेंज कराते इतनी आसानी से, लेकिन आजकल ट्रेंड चल रहा है, वो कहता है वो ऐसा वो न्यूमरोलॉजिस्ट किस बात का जो नाम ही ना चेंज कराए, क्योंकि लोग आते ही अब इसलिए है कि सर मुझे नाम चेंज कराना है। अरे भैया क्यों नाम चेंज कराना है, उसको ये नहीं पता नहीं उसको ये पता किस भ्रम में जी रहा है वो। उसको पता नहीं क्या परसेप्शन बना दिया मार्केट में न्यूमरोलॉजिस्ट वालों ने कि नाम चेंज करा के पता नहीं तुम क्या साइंटिस्ट बन जाओगे या डॉक्टर बन जाओगे या इंजीनियर बन जाओगे, क्या बन जाओगे, भगवान मानेंगे। ऐसा होता तो कितना अच्छा रहता, मैं तो रोज नाम चेंज करता। और मैंने ऐसा देखा खुद न्यूमरोलॉजिस्ट, अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट जो कई साल से इस ऑकल्ट फील्ड में काम कर रहे हैं, वो रोज नाम चेंज कर रहे हैं अपना हर महीने। ये भगवान, इसका मतलब है रोज डेस्टिनी डिजाइन करने हैं हर महीने। अच्छा इस महीने नाम ये होना चाहिए, इस महीने ये लगा लो। ऐसा नहीं होता, इस भ्रम में मत रहना। ये साइंस है, साइंस, चाहे वो ऑकल्ट फील्ड है, इसको साइंस की तरह से पढ़िए साइंस को। मिरेकल नहीं होता कभी भी लाइफ में। मिरेकल होता तो ये न्यूमरोलॉजिस्ट सबसे पहले अपनी जिंदगी में मिरेकल कर चुके होते। ये आपको 500 1000 रुपए लेके कंसल्टेंसी ना दे रहे होते फिर। ठीक है, ये मतलब है। नाम चेंज की एनर्जी 1 महीने में नहीं आती, लेकिन रोज हर महीने नाम चेंज कर रहे हैं लोग। कुछ नहीं होने वाला, खुद भी बेवकूफ बन रहे हैं और दुनिया को बेवकूफ बनाया जा रहा है। 4th वंस, अगर आपके ग्रिड के अंदर 1 नंबर 4 टाइम्स आ रहा है तो क्या मतलब है, सच पीपल फाइंड इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस देमसेल्फ वर्बली। अब ऐसे लोग ना वर्बली ना तो कमिटमेंट करते हैं, ना वर्बली इनको चीज समझ आती है, ना समझा पाते हैं। ठीक है, तो वर्बली नहीं, इनको कुछ ना कुछ टूल चाहिए, है ना। चाहे वो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो पीपीटी चाहिए इनको बोल दो भैया बिना पीपीटी के पढ़ा, बिना बोर्ड के पढ़ा, है ना, तो नहीं कर पाएंगे। इनको वर्बली नहीं कर पाएंगे, इनको क्या कुछ टूल चाहिए, इनको प्रैक्टिकली कुछ टूल चाहिए होता है। तो सच पीपल फाइंड इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस देमसेल्फ वर्बली। दे आर सेंसिटिव। अब 4 1 हो गए ना तो सेंसिटिव हो गया। एंड केयरिंग पीपल हु आर फ्रीक्वेंटली मिसअंडरस्टूड। तो बेसिकली आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाओगे अगर 4 बार 1 आपके पास आ जाता है, बहुत सेंसिटिव आप हो चुके हो। और मोस्टली जिन लोगों की आप केयर करते हो या जो आपके नियर डियर लोग हैं, वो आपको अक्सर मिसअंडरस्टैंड करते रहेंगे। ओके, ये मतलब है। तो एंड केयरिंग पीपल हु आर फ्रीक्वेंटली मिसअंडरस्टूड। ठीक है, तो या तो ये भी हो सकता है कि आप लोगों को मिसअंडरस्टूड करें उनके नजर से देखो, और उनके नजर से देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं को मिसअंडरस्टूड कर रहे हो, तो ये आप में कमी आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि 1 आपके पास जो आइडियली अच्छा पार्ट होता है, अगर आपके पास 2 से 3 टाइम्स है 1 तो बेस्ट है। ओके, उसके ऊपर जाएगा तो फिर वो कहीं ना कहीं एक्सेस ऑफ एनर्जी हो जाती है, और बोला गया ना एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो यहाँ पर आप 1 नंबर के गलत रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे आपके पास। इसके बाद 4 के बाद 5 6 7 जितने भी वंस बढ़ते चले जाएंगे, तो इसका मतलब है आप में जो 4 नंबर की क्वालिटी है वो और ज्यादा इंक्रीज हो रही है आप में। तो पीपल विद 5 और मोर वंस इन देयर चार्ट एक्सपीरियंसिंग एनुमरस डिफिकल्टीज इन एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ वर्बली। दे आर फ्रीक्वेंटली मिसअंडरस्टूड एंड ऑफन डायरेक्ट their expressive skills into an area they find less painful, such as writing, painting, dancing. Some people with this combination overindulge in food, drugs and alcohol. तो बेसिकली सेंसिटिवनेस, देखिए पहली बात तो जितना 1 नंबर बढ़ता चलेगा ना आप सेंसिटिव होते चले जाओगे, बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाओगे। ओके, लोगों के द्वारा बहुत मिसअंडरस्टूड किए जाओगे, मतलब आप इस तरह की पर्सनैलिटी बन गई कि आपको समझना ही बड़ा मुश्किल है, ये भी मतलब है। दूसरा, किसी बुरी आदतों के जरूर आप शिकार हो चुके हैं, नहीं तो हो जाएंगे।
वन नंबर जितना बढ़ता चला जाएगा ना, 4 से ऊपर वन नंबर है तो वो एक बहुत बुरी आदत, चाहे फूड की या ड्रग्स की, अल्कोहल की, उन इंसानों में अक्सर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसका मतलब है क्या, नहीं होने चाहिए। तो आइडियली एक अच्छा ग्रिड क्या होता है, आपके पास वन नंबर 2 to 3 टाइम्स अगर है वो दी बेस्ट है, उससे कम है तो भी वो डेफिशिएंसी है उसकी वन नंबर की, और अगर ज्यादा है तो भी वो अच्छा नहीं माना जाता। अब इसकी रेमेडी क्या करें वो बताएंगे अभी रेमेडियल पार्ट जब आएगा। अगर आपके पास नहीं है तो कैसे लाएंगे, आपके पास है वो इतना ज्यादा है कि वो 4, 5, 6 बार आपके पास तो बहुत ज्यादा हो गया, उसको कम कैसे करना है उसकी एनर्जी को, वो भी आपको बताएंगे। इसके बाद आता है 2 नंबर कि आपके ग्रिड के अंदर 2 नंबर कितना टाइम्स होना चाहिए। ओके, जैसे मेरी ग्रिड में 2 नंबर 2 बार है, तो 1s 2 अगर आपके पास 1 2 है तो क्या मतलब है, पीपल विद 1s 2 इन देयर चार्ट आर वेरी इमोशनल, सेंसिटिव and intuitive and gets easily hurt, but they are not able to use their intuitive ability to judge the people. अब 2 नंबर की सबसे खास बात यह है कि 2 नंबर अगर आपके पास एक बार भी है ना, तो डेफिनेटली आप इमोशनल हो, आपके अंदर वो इमोशंस हैं, आप सेंसिटिव हो, है ना, जो एक नॉर्मल इंसान में होनी चाहिए, वो सेंसिटिवनेस है ना, वो इंट्यूशन पावर, वो इमोशनल फीलिंग्स है ना, वो सब होनी चाहिए। तो अगर आपके पास एक वन भी है ना, तो डेफिनेटली आप एज ए ह्यूमन बीइंग, बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग हो, आपके पास वो जो कहते हैं ना मानवता, वो है, 1 2 से ही वो आ जाती है आपके पास। तो आपके अंदर इमोशंस है, आप सेंसिटिव हो, जो एक इंसान को होना चाहिए, इंट्यूशन पावर एक नॉर्मल इंसान में होती है, और इजीली हर्ट, गेट इजीली हर्ट, आपके अंदर वो फीलिंग्स है, आप हर्ट भी होते हो, बट दे आर नॉट एबल टू यूज देयर इंट्यूटिव पावर। लेकिन वो इंट्यूटिव पावर इतनी नहीं है कि उससे आप किसी ऑकल्ट वर्ल्ड में कुछ, कहते हैं ना, एक इंट्यूशन आती है ऑकल्ट वर्ल्ड के हिसाब से, एक इंट्यूशन आती है आम इंसान को कि यार मुझे लग रहा है ये काम हो जाएगा, नहीं होगा। एक इंट्यूशन आती है किसी प्रैक्टिशनर को जो ऑकल्ट का मास्टर है ना, चाहे वो टैरो कर रहा है, चाहे ज्योतिष कर रहा है, चाहे न्यूमरोलॉजी कर रहा है, क्योंकि कोई भी प्रेडिक्शन कंटेंट बेस्ड नहीं होती इस ऑकल्ट वर्ल्ड में, याद रख लेना, जितना मर्जी पढ़ते रहना, आपको प्रेडिक्शन के लिए कहीं ना कहीं इंट्यूटिव पावर का इस्तेमाल करना ही पड़ता है, कंटेंट बेस्ड का भी प्रेडिक्शन नहीं होती। तो उस इंट्यूशन के लिए आपके पास, अगर आप एज ए प्रैक्टिशनर काम कर रहे हैं, तो अच्छा है कि आपके पास 2 1 कम से कम होने चाहिए, 2 बार 2 होना चाहिए। अब 2 2s अगर आपके पास ग्रिड में है तो क्या मतलब है, दीज पीपल आर हाईली इंटेलिजेंट। अब देखिए, एक नंबर से 2 बार आ जाए ना, तो क्या मतलब हो गया, दे आर हाईली इंटेलिजेंट, सेंसिटिव एंड इंट्यूटिव, उनकी इंट्यूशन हमारा बहुत बढ़ गई। अब अनलाइक पीपल विद ओनली 1 2, तो जिसका 1 2 था ना, 2 की पावर डबल हो गई आपके पास। दे आर एबल टू मेक गुड यूज ऑफ देयर इंट्यूशन। तो अगर आप इस ऑकल्ट वर्ल्ड में हैं तो आपके पास अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आपके पास एक ही टूल लेके बैठे हो तो आप दी बेस्ट नहीं कर सकते, फिर क्या होगा, आपको रेमेडी करनी पड़ेगी। आज समझ लीजिए, जैसे कई बार होता है ना, मोबाइल लेकर आते हैं मार्केट से, कुछ ऐप इनबिल्ट होते हैं, नहीं होते तो क्या होता है, हम डाउनलोड कर लेते हैं ना, कोई बात नहीं, डाउनलोड कर लेना। तो मान लिया आपके पास एक ही बार 2 है, लेकिन आप कहते हैं भाई 2 बार होना चाहिए, तो अच्छी बात है। तो उस एक बार 2 को कैसे और लेकर आएंगे अपने ग्रिड में, तो वो रेमेडियल पार्ट में आपको बताया जाएगा। तो बेटर है कि आपके पास 2 बार 2 होना चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि आपकी इंट्यूशन पावर डेवलप हो जाती है, आपकी इंटेलिजेंस पावर बढ़ जाएगी और इंट्यूशन बढ़ जाती है। दे कैन एबली जज एंड असेस द मोटिव ऑफ द अदर्स। अब किसी का मोटिव जानना हो, किसी की चीजों को पकड़ना हो आपने, है ना, बिना बोले, जैसे होता है ना कि आप जान जाते हो कि सामने वाला क्या बोलेगा, किस लिए आया है ना, किस तरह का इंसान है, हम जज करते हैं ना इंसानों को, या किसी इवेंट को जज करना होता है। तो अगर आपके पास 2 नंबर 2 बार है ना ग्रिड में, तो आप सिचुएशन को, इंसानों को अच्छे से जज कर सकते हो, वो पावर आप में आ जाती है। अच्छी बात है ना, ये मतलब। इसके बाद है कि अगर 2 नंबर आपके पास 3 बार है, तो उसके क्या मतलब है, 3 2s, such people have overabundance of sensitivity and intuition and are easily hurt. अब देखिए, 2 नंबर 2 बार है, तो यहां नहीं लिखा कि वो बहुत ज्यादा इजीली हर्ट हो सकते हैं। 2 नंबर आपका 1 बार है तो भी आप इजीली हर्ट हो सकते हो, 2 नंबर आपका 3 बार है तो भी आप इजीली हर्ट हो सकते हो। लेकिन आपके पास इंट्यूशन पावर भी बढ़ जाएगी, लेकिन क्या है, सेंसिटिव भी बढ़ रही है। ये नहीं है कि 2 नंबर आपको सिर्फ इंट्यूशन बढ़ाएगा, सेंसिटिवनेस भी बढ़ाता है वो। दे लाइक टू लिव इन द वर्ल्ड ऑफ देयर ओन फीलिंग्स एंड प्रेफर टू लिव एंड स्पेंड टाइम अलोन।
अब 2 नंबर अगर बढ़ता चला जाएगा ना आपको, तो क्या होगा, ऐसे इंसान ना उसकी इमेजिनेशन पावर भी बढ़ती है। वो इंसान एक ऐसे एटमोस्फेयर में जीना शुरू कर देता है जहां पर उसका एक संसार क्रिएट हो जाता है। 2 नंबर क्या, मून का नंबर है, मन, मून इज योर मन। और फिर अपने मन से ना ख्याली दुनिया में 2 बार अगर 3 या उससे ज्यादा बार आ जाए तो ऐसे लोग ना एक अपनी ख्याली दुनिया बना लेते हैं और उस अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। ये मतलब है यहाँ पर दे लाइक टू लिव इन द वर्ल्ड ऑफ देयर ओन फीलिंग्स, अपनी ख्याली दुनिया, अपनी फीलिंग्स की दुनिया में, अपनी इमोशंस की दुनिया में रहना पसंद करते हैं वो। एंड प्रेफर टू लिव एंड स्पेंड टाइम अलोन, वो अकेला रहना शुरू कर देते हैं। ये मतलब है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक अच्छे ग्रिड किसको कहेंगे हम, जिस लोशु ग्रिड के अंदर 2 नंबर जो है आपके पास 2 बार आए तो परफेक्ट है वो। ओके, परफेक्ट है। अगर यही 2 नंबर आपके पास 4 बार हो, मान लो कोई 22 फरवरी को पैदा हो जाए और आगे कहीं ना कहीं 1962 है, 72 है, 82 है, तो उसके पास क्या होगा, 4 2 आ जाएंगे ना उसको। ठीक, तो अच्छा नहीं है। या भी 2022 चल रहा है ना, अब कोई 22 फरवरी 2022 को पैदा हो गया, तो पीछे अभी डेट गई है, तो क्या हो गया, 2 2 2 है सिर्फ उसके पास, तो ज्यादा 2, इतने भी 2 नहीं होने चाहिए, परेशान करेंगे फिर आपको। 4 और मोर्स 2 यहां पर लिख दिया है, 4 या 4 से अधिक अगर आपके पास 2 है आपकी ग्रिड में, सच पीपल आर इम्पेशेंट एंड इंक्लाइन टू ओवर रिएक्ट टू स्मॉल प्रॉब्लम। तो 4 या 4 से ज्यादा 2 नंबर्स अगर आपके पास ग्रिड में आते हैं तो आप बहुत ज्यादा इम्पेशेंट हो। अब 2 नंबर के नेगेटिव ट्रेट्स आ रहे हैं आप में, एंड इंक्लाइन टू ओवर रिएक्ट टू स्मॉल प्रॉब्लम। अब कुछ लोग होते हैं ना, छोटी छोटी बातों को बात का बतंगड़ बना लेना, आपने बोला कुछ है, उन्होंने रिएक्शन पता नहीं कैसा दे देना, है ना, और छोटी प्रॉब्लम को बहुत बड़ा चला कर बताना या फील करना, वो सारी क्वालिटी आ गई आप में, जो कि अच्छा नहीं माना गया। दे आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव, सेंसिटिव बढ़ जाएगी आपकी, एंड प्रेफर टू लिव अलोन सो दैट नो वन कुड हर्ट देम। तो बेसिकली फिर आप अकेले रहना शुरू कर देते हो, पार्टी में जाना बंद कर दोगे आप, है ना। फिर क्या होगा, आप छोटी छोटी बातों पे हार्ट करना शुरू कर देते हो, फिर क्या होगा, या तो लोग ही आपसे कटना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपको पता है ना, मान लो मजाक आप कर रहे हो, इंसान वाला इंसान जिसके बाद 4 बार 2 होंगे या इससे ज्यादा बार 2 होंगे, तो वो आपके मजाक को भी सीरियसली ले लेगा, और फिर क्या होगा, झगड़े होंगे या फिर मनमुटाव होगा। तो ऐसे लोगों से लोग ही तो कटना शुरू हो जाते हैं, या खुद इंसान जिसके पास 2 नंबर 4 बार या उससे अधिक है, तो वो खुद ही कटा कटा रहता है, कहता है यार मैं जहां जाता हूँ मेरा मजाक ही बनता है, उसके साथ फील होता है हमेशा, तो फिर वो अकेले रहना शुरू कर देता है, जो कि अच्छा नहीं है। अब क्या, एब्सेंस ऑफ 2, अगर आपके पास 2 नंबर ही नहीं है, इन द चार्ट शो लैक ऑफ सेंसिटिविटी एंड इंट्यूशन, दे कमिट मेनी मिस्टेक्स। तो बेसिकली क्या है, ऐसे लोग मिस्टेक बहुत करते हैं लाइफ के अंदर, और सेंसिटिवनेस एक इंसान के अंदर होनी चाहिए, मानवता, है ना, एज ए ह्यूमन बीइंग, वो पेशेंस, वो कहते हैं ना चंद्रमा की क्वालिटी, आपके अंदर मानवता होनी चाहिए। नहीं है तो फिर ना तो इंट्यूशन आपके पास है, सेंसिटिवनेस नहीं है आपके पास, और आप बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हो। फिर 2 नंबर क्या है, 2 नंबर कभी कभी ये भी रहता है कि कॉपरेशन करने का नंबर भी है, 1 से 2, है ना, तो ऐसे लोग कॉपरेट नहीं कर पाते उसके साथ, तो 2 नंबर ही नहीं तो कॉपरेशन सीखा ही नहीं आपने, ये भी मतलब। इसके बाद आता है 3 नंबर, कि अगर आपकी ग्रिड के अंदर 3 नंबर 1 से लेके कितने टाइम्स है, तो उसकी क्या इंटरप्रिटेशन है। तो जैसे मेरे पास 1973 है मेरा, तो मेरे पास 3 नंबर 1 बार है, तो आपके पास 3 नंबर कितनी बार है, इससे क्या रिजल्ट निकलता है। तो 1 3, अगर आपके पास ग्रिड में 1 बार 3 है, तो पीपल विद 1 3 इन देयर चार्ट आर क्रिएटिव, इमेजिनेटिव, inspiring and have excellent memory. They are always optimistic towards achieving their goals. तो 3 नंबर 1 बार भी होना काफी है। अगर आपका 1 बार भी 3 नंबर है तो आप क्रिएटिव फील्ड से हो, क्रिएटिविटी आपके अंदर है, इमेजिनेशन पावर स्ट्रॉन्ग है आपकी, आप इंस्पिरेशन पावर आपके पास है, आपकी मेमोरी शार्प है, गुड मेमोरी है, और आप आशावादी हो, है ना, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है आपकी टूवर्ड्स देयर गोल। अब गोल क्या, चाहे वो लाइफ जीने का गोल है, कोई प्रोजेक्ट आपने पकड़ा है उसके लिए, उसकी तरफ आप ऑप्टिमिस्टिक रहते हो हमेशा,
ये नहीं कि भाई नहीं हुआ, कोई हर्डल्स आ गई, अरे बीच में छोड़ दो, या जीवन है, ऐसा नहीं। ये लोग बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं। अगर एक बार भी 3 नंबर आपके पास, ठीक, अगर इसके ज्यादा है तो फिर ज्यादा, देखते हैं क्या मतलब है। अगर आपके पास 2 बार 3 है आपके ग्रिड में, सच पीपल आर क्रिएटिव। अब क्या वो क्रिएटिविटी और बढ़ गई। सच पीपल आर क्रिएटिव, इमेजिनेटिव एंड मेंटली वेरी अलर्ट but slightly eccentric. Such people become writer, painter, actor and politician, etc. मतलब कहीं ना कहीं दिमाग का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो आप, ये मतलब है। ओके, या क्रिएटिविटी का एक एक्सटेंट से ज्यादा यूज कर रहे हो आप, या आपके पास है। अब एक नॉर्मल इंसान है, आप नॉर्मल इंसान हो तो ठीक है, आपका क्रिएटिव बैलेंस है, लेकिन आप एक अच्छा राइटर बनना चाहते हो, आप बहुत अच्छे पेंटर बनना चाहते हो, तो पेंटिंग की वो एबिलिटी है ना, वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ना आपकी और ज्यादा। तो ये लोग बहुत राइटर बहुत अच्छे होंगे, पेंटर बहुत अच्छे होंगे, एक्टर पॉलिटिशियन बहुत अच्छे होंगे। मतलब जहां पर एक कहते हैं ना, एक वो चाहिए, एक एक्सेस में चीज चाहिए होती है। कोई परफेक्शनिस्ट बनना है किसी ने, तो वो उसके लिए फिर अलग से क्राइटेरिया होता है ना। तो ये लोग परफेक्शनिस्ट हैं एक तरह से, ये मान सकते हो आप। लेकिन आपके पास 1-3 भी है ना तो भी काफी है। इसके बाद आता है 3 नंबर। अगर आपके पास 3 बार है, such people like to live inside their rich imaginations। अब क्या हो रहा है समझिए बात को। 3 नंबर से क्या हो जा रहा है, आपकी इमेजिनेशन बढ़ती जा रही है, क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इसके साथ साथ इमेजिनेशन भी बढ़ रही है। और एक लेवल तक तो इमेजिनेशन ठीक है, एक लेवल के बाद अगर इमेजिनेशन आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो आप क्या होगा, आप भी 2 नंबर की तरह एक इमेजिनेशन वर्ल्ड क्रिएट कर लेते हो अपना, जिसको बोलते हैं दिन में सपने देखने वाला इंसान। हर वक्त आप एक इमेजिनेशन फील्ड में हो। तो 3 नंबर के बारे में बोला गया कि 2 से ज्यादा ये भी नहीं होना चाहिए। तो आप क्या होता है, इनसाइड देयर रिच इमेजिनेशन। तो ऐसे इंसान भारी दुनिया से कट करना, अपनी एक फीलिंग्स वाली, एक अपनी क्रिएटिविटी की दुनिया में, इमेजिनेशन की दुनिया में खोए रहते हो आप। ओके, इनसाइड देयर रिच इमेजिनेशन एंड फाइंड इट डिफिकल्ट टू रिलेट विद द अदर्स। अब दूसरी दुनिया से ना, भारी दुनिया, आउटर वर्ल्ड के लोगों से कनेक्शन नहीं हो रहा था, आप कटे कटे रहना शुरू कर दो। एंड कैन अपीयर सेल्फ एब्जॉर्ब एंड रिमोट। तो आपने कहते हैं ना, अपने में डूबा इंसान, इस तरह नजर आओगे कि हर वक्त आप अपनी इमेजिनेशन में डूबे रहते हो। आउटर वर्ल्ड से लोगों से बात करना पसंद नहीं आएगा आपको, ऐसा लगेगा कि ये दुनिया मेरे लिए बनी नहीं है, क्योंकि आपने एक फिक्शन वर्ल्ड में अपनी दुनिया क्रिएट कर ली, ये मतलब है। दे पोजेस एक्सीलेंट मेंटल एबिलिटी बट लिव इन ए वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स। नो डाउट बहुत क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी, है ना, बहुत अच्छे आर्टिस्ट बन जाओगे। तो आर्ट को बहुत अच्छा आर्टिस्ट देखना, उनकी अपनी दुनिया है ना, उनको क्या पसंद आ जाए क्या ना पसंद आए, उनकी अपनी दुनिया होती है, अपने ख्यालों में अपने में डूबे रहते हैं। फिर बहुत सारे आपने देखे होंगे आर्टिस्ट सुसाइड कर लेते हैं, अलग अलग थलग रहते हैं, अपने जब मर्जी आता तब काम करते हैं, है ना। तो वो उस तरह की सपनों की दुनिया क्रिएट कर लेते हैं। तो जिसके बाद 3 नंबर है तो उसको कंट्रोल करना चाहिए। अब इसी तरह से 4 बार आपका सच पीपल में गुड एक्टर, है ना, आपकी क्वालिटी भी है इसमें। अब वही एक्टर होते हैं, वो सुसाइड भी कर लेते हैं, वो बैंकरप्ट भी हो जाते हैं, तो बहुत अच्छे एक्टर बन सकते हैं। जैसे रिचर्ड है, द फेमस एक्टर, हैज 3 इन देयर चार्ट। तो जो महान पर्सनैलिटी होंगे ना, उनके पास 3 नंबर एक्सेस में मिलेगा। और महान पर्सनैलिटी में आपको पता है कि उनका एंड कैसा रहता है, अक्सर हमने देखा है, या वो उनकी अपनी दुनिया क्रिएट होती है कुछ दिनों में, इसलिए उनकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब रह सकती है। ये यहीं से पकड़नी है आपने चीजें। मैं आपको, क्योंकि हमारा कोर्स इतना लंबा नहीं है कि मैं आपको 1 महीनों भर पढ़ाऊं, मैं आपको यहाँ फिर भी जितना मेरे से हो सकेगा दी बेस्ट चीजें पढ़ाऊं। ओके, तो यहाँ से आप चीजें निकाल सकते हो कि अगर 3 आपके पास 3 बार है तो आपकी कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ इंपैक्ट आ सकती है, क्योंकि आपकी एक दुनिया अलग से क्रिएट हो रखी है, इस दुनिया में नहीं हो आप इस टाइम, ये मतलब। अगर 4 बार 3 आ जाए तो वही चीजें बढ़ जाएंगी आपकी। तो पीपल विद 4 3s इन इम्प्रैक्टिकल। अब ऐसा इंसान बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है, बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है, और इंसान व्यवहारिक जीवन जीने के लिए प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है थोड़ा सा। ओवरली इमेजिनेटिव एंड फियरफुल। अब जब बहुत ज्यादा ओवरली इमेजिनेशन बढ़ जाती है ना, तो कहीं ना कहीं फियर फैक्टर भी बढ़ता है आपका। दिस ड्रॉबैक मेक इट डिफिकल्ट फॉर देम टू फंक्शन वेल इन एवरीडे लाइफ। तो ऐसा इंसान अगर 4 3 आपके पास है ना, तो डे टू डे लाइफ को जीने में भी दिक्कत आती है आपको, क्योंकि आपकी इमेजिनेशन लेवल इतना बढ़ जाता है कि आपको लगता है ये दुनिया, ये गाना ना, ये दुनिया, ये लोग मेरे काबिल नहीं। तो इस तरह के गाने गाते घूम सकते हो आप। ओके, ये मतलब है।
तो ऐसा नहीं बनना भाई। देखिए सिंपल सी बात है, या तो आप बोलो जी मुझे तो यूनिक बनना है, यूनिक बनना तो बहुत बढ़िया है, आपके पास एक नंबर मल्टीपल टाइम होना चाहिए यूनिक पर्सनालिटी बनने, या फिर बिल्कुल ही उसकी एब्सेंस होनी चाहिए तो भी आप यूनिक पर्सनालिटी बनते हो। एक नॉर्मल इंसान एवरेज लाइफ जीने के लिए, एक नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए आपके पास सारे नंबर हो पहली बात तो, और वो नंबर जितने होने चाहिए उतने होने चाहिए। जो और पर्सनालिटी बनते हैं ना, एक यूनिक पर्सनालिटी बनते हैं, उनके पास जीवन में एक ही चीज होती है, बाकी सब चीजों में लैकिंग कर रहे होते हैं। कभी कभी किसी की पर्सनल लाइफ में झांकना, जो बहुत ज्यादा रिनॉन्ड पर्सनालिटी है, उनकी पर्सनल लाइफ बहुत डिस्टर्ब रहेगी, उनकी पर्सनल जीवन होता ही नहीं। ठीक है, तो ये दिक्कत है। अब एब्सेंस ऑफ 3, अब 3 नंबर ही नहीं है आपके पास, क्या मतलब है? शोज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड इनएबिलिटी इन एक्सप्रेशन, मतलब 3 नंबर की क्वालिटी आप में खत्म हो जाएगी, कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, ठीक है, इनएबिलिटी टू एक्सप्रेशन। तो 3 नंबर क्या, एक्सप्रेस करने का नंबर भी है, तो आपकी एक्सप्रेशन पावर नहीं है खत्म, कॉन्फिडेंस नहीं है आपके अंदर, और क्रिएटिविटी नहीं है आपके अंदर, ये मतलब है। चलो इतना ही करते हैं, ठीक है, क्योंकि कल करेंगे बाकी 1 घंटा, कल फिर पढ़ेंगे। तो आगे 4 नंबर से लेकर 9 नंबर हम कल पढ़ेंगे कि क्या मतलब है इनका नंबर्स का, और फिर इनकी और क्या यूज करेंगे। किसी का प्लेन नहीं है तो कैसे प्लेन बनते हैं, प्लेन में क्या रेमेडी कर नंबर को घटाया बढ़ाया जा सकता है, तो हम ये आगे आने वाले टाइम में कर सकते हैं। और एग्जैक्ट इस लो शू ग्रिड का यूज कहाँ करेंगे, तो फेंग शुई भी मैं थोड़ी सी बताने वाला हूँ, वास्तु, ठीक। तो इससे अपना वास्तु भी ठीक करेंगे। इसका फायदा ये है पढ़ने का, इससे खुद का वास्तु, मतलब अपनी बॉडी, आपकी बॉडी है इसका भी एक वास्तु होता है, और आपका घर है उसका भी वास्तु है। इन्हीं नंबर से मैं आपके घर का वास्तु भी ठीक कर दूंगा और सिखा भी दूंगा कैसे करना है, और आपका खुद का वास्तु भी ठीक हो जाएगा। जिस 5 एलिमेंट से घर बनाया ना, उसी 5 एलिमेंट से मेरा शरीर भी बना है, ठीक है। तो वो अगर कोई नंबर आपके पास नहीं है ना, बाय बर्थ आपको नहीं मिला, तो वो डेफिशिएंसी आपकी बॉडी के अंदर भी है, ये नहीं घर में है, वो बॉडी के अंदर भी है। उस डेफिशिएंसी को कैसे दूर करेंगे, बहुत इजी वे से सिखा दूंगा आपको। दुनिया में लोग पता नहीं क्या क्या सिखाए जा रहे हैं, जरूरी नहीं कि इतना टफ सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को बहुत इजी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो 1-2 क्वेश्चन ले लेते हैं आपका, क्योंकि इंटरेक्शन भी बहुत जरूरी है, मैं ही बोलता रहूंगा तो कैसे चलेगा। तो जिसने कुछ पूछना है वो हैंड रेज कर सकता है। एक सिंपल क्वेश्चन ओबीसी से रिलेटेड। अच्छा विनीत जी हैं, विनीत जी आप तो वैसे ही सीख लोगे यार, आप तो कोर्स में ही हो। सर ये आपकी दुआएं रहेंगी तो जरूर सीखूंगा। नहीं और सर ये थोड़ा सा मुझे पूछना था, अभी तो हमने ये इंडिविजुअल नंबर डिस्कस करे, इनकी क्वालिटीज और इनकी वो डिस्कस करे थे। जो हमने पहली क्लास में जो प्लेन्स डिस्कस करे थे, तो ये कुछ प्लेन्स ऐसे थे जैसे हॉरिजॉन्टल प्लेन्स, जो पहला इंटेलेक्चुअल प्लेन था। अब मेरे पास, अब मैं अपने अगर देख रहा हूँ ग्रिड में, तो मेरी ग्रिड में थर्ड नंबर नहीं है, राइट, जो क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, जो इंटेलेक्चुअल से रिलेटेड है। लेकिन मेरे ग्रिड में वो पहला जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, जो पहली जो हॉरिजॉन्टल ग्रिड है, उसमें पूरे नंबर आ रहे हैं। तो ये कोई बात नहीं, फिर वही बताएंगे ना आपको। अभी थोड़ा सा इसमें बताएंगे कि कोई नंबर आपके पास नहीं है, उस नंबर की डेफिशिएंसी कौन सा नंबर पूरी कर सकता है, राइट। ओके ठीक है, ये मतलब है। बताएं। जैसे सर एक चीज और है सर, जैसे जो लास्ट है, जो प्रैक्टिकल प्लेन होता है, जो हमारा जो लास्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन है, वो प्रैक्टिकलिटी को भी दिखाता है। अब 4 नंबर भी प्रैक्टिकलिटी को दिखा रहा है, राइट। अब मेरे ग्रिड में 4 नंबर है ही नहीं है, अब मेरा प्रैक्टिकल ग्रिड पूरा है। तो ठीक है ना, कोई बात नहीं, फिर प्रैक्टिकल प्लेन पूरा हो गया तो आप में वो एबिलिटी है कि किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करने की पावर है, आप में ग्राउंड लेवल पे उतार सकते हो किसी भी चीज को, ये मतलब है। लेकिन 4 नहीं है, 4 लेके आऊंगा तो और बढ़िया हो जाएगा ऐसा। और बढ़िया है, बिल्कुल ठीक बात है। ओके थैंक यू। नेहा जी, अब नेहा जी ने डबल एच लगा रखा है अपने। हाँ सर। संजय जुमानी के पास गई थी मैं। पर मैं एक्चुअली ना देखिए पहली बात तो यहाँ नाम ना लिया करें किसी भी गुरु का, क्योंकि देखिए सभी गुरु अच्छे हैं, सभी है ना। क्या होता है कि मान लिया आप मुझे कुछ बोलोगे, मैं तो मुफट हूँ, मान लेते हैं। मुफट का मतलब गलत नहीं बोलता, लेकिन मेरे को कोई चीज गलत लगेगी टेक्निकली,
अब जैसे उन्होंने जी, बोल जी। दिया कि भाई ये एच लगा लेना, दुनिया पलट जाएगी। अगर दुनिया पलटती तो मैडम मैं तो नहीं अपनी पलटती। दुनिया तो पहले सबसे पहले पलट चुका होता अब तक, है ना। 15 साल का ज्ञान मुझे भी एग्जैक्टली। है इस ओकल्ट वर्ल्ड का, तो मैं तो रोज नंबर ला लाकर अब तक कितनी बार दुनिया पलट लेता हूँ, इतना आसान नहीं है। राइट। एक सर मेरा एक ही क्वेश्चन था कि हाँ। इसकी रिकॉर्डिंग और पीडीएफ वगैरह हमें कहाँ से मिल मिलेगा? जाएगी मैडम, आपको मैंने पहले बता दिया था, जिस ग्रुप अच्छा। में आप हैं उस जी ग्रुप में मिल जाएगी। आप डेली आइए, जी जी मैं हाउस का 2 दिन जी। बाद हूँ, 4 दिन बाद हूँ, लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग और पीपीटी आपको मिल जाएगी। लेकिन सर और एक बात। देखिए, आप हाँ, बोलो सर मैं लाइव क्लास अटेंड नहीं कर रहा, देखिए लाइव क्लास का अपना मकसद है, मैं भी तो अपना टाइम दे रहा हूँ ना, तो आइए लाइव सीखिए, वरना रिकॉर्डिंग तो मैं क्या, मैं भी कहूँ मैं पैसे तो नहीं ले रहा हूँ, मैं अपना क्यों टाइम दूं, मैं भी रिकॉर्डिंग, मेरे पास हजारों रिकॉर्डिंग पड़ी है, मैं बोल रहा हूँ रिकॉर्डिंग जी। कर लो, जाओ ऐश करो, लेकिन फिर भी सामने बैठा हूँ ना Exactly. आपसे, सामने बैठे कनेक्शन नहीं होता है। ठीक है। हाँ, और सर मैं ना ये सिर्फ फोन में वो डबल एच हो गया, एक्चुअली जब दिया था तब मैंने यूज किया था, पर उसके बाद मैं कभी यूज नहीं किया, और मैं यूज करती भी नहीं, क्योंकि अभी मैं शायद 16 में गई थी उनके पास, बोलना नहीं चाहिए, पर कोई फायदा कोई नहीं कोई है। बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, तो ठीक है, अभी बाकी कुछ नहीं, बस देखिए क्या ओके होता है सर। एग्जैक्ट मैं आपको यहाँ जी बताने वाला हूँ, नाम चेंज करने से ना, आप देखिए, अच्छा ये समझिए, नाम चेंज का प्रचलन कब से शुरू हुआ है, कितने साल हो गए, जी 10 साल, 20 साल, 30 साल, उससे पहले कितने उन्होंने नाम चेंज कराए थे, क्या उनकी जिंदगी, उन्होंने जिंदगी नहीं जीती क्या? हाँ लेकिन एक ऐसे भेड़चाल हाँ। शुरू हो गई है, ठीक है, नहीं जी ना। हर न्यूमरोलॉजी वाला नाम चेंज, खुद का भी चेंज कर रहा है, मजे की बात, खुद का भी चेंज करता है, और मुझे मेरी फील्ड के लोग बोलते हैं कि नागे यार तू न्यूमरोलॉजी लगता है नहीं, मैं कहा क्यों, कह रहा तूने नाम ही चेंज नहीं किया, मैंने कहा भाई मुझे ऐसा ब्रांड नेम नहीं चाहिए कि सबको पता लगे मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, काम बोलता है लास्ट में, ठीक है, आप रोज नाम चेंज कर रहे हैं, आप देख लो, मैं ऐसे न्यूमरोलॉजी दिखा दूं आपके, हर महीने उनके नए नाम की स्पेलिंग होती है, कभी ए लगा लेंगे, कभी आई लगा लेंगे, कभी एच लगा लेंगे, है ना, कब कुछ ऐड कर लेंगे, वो खुद ही कंफ्यूज है कि किस पे लाना है, सोचो, जो बंदा हर महीने खुद अपना नाम चेंज कर रहा हो तो वो कंफ्यूज ही हुआ ना, बराबर। अब फिर वो बोलते हैं कि नाम चेंज करने के बाद इस नाम को सारे डॉक्यूमेंट में चेंज कर दो, अपना नहीं किया होगा, मैंने अभी हर महीने कहां से चेंज कराएगा वो इंसान, लेकिन दुनिया का चेंज करा देते हैं, तो थोड़ा समझो, लॉजिक समझो। ओके सर, थैंक यू सर। आपका जो नाम होता है ना, समझना बात को, इस बात को, आपका नाम इज योर डेस्टिनी नंबर, भाग्य है वो, आपका नाम आपका भाग्य डिसाइड करता है, क्या भाग्य को इतना इजीली चेंज किया जा सकता है कि किसी ने बताया भाई नेहा जी एक कैच लगा लो तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा, अगर भाग्य बदलना, अपने दिल पर हाथ रख के पूछना, क्या भाग्य बदलना इतना आसान होता है या हो सकता है क्या, दिल पे हाथ रख के, सभी मैच्योर हैं, सभी रोटी खाते हैं, सभी में दिमाग है, क्या भाग्य बदलना इतना आसान हो सकता है? नहीं सर, कभी कर्म नहीं। कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, ठीक है, नो थैंक डाउट यू फर्क सर। पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं कि भाग्य बदल जाएगा, ऐसा नहीं समझ, वो मिथ फैला रखा है कि नाम चेंज करने से तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा, पहला मिथ निकाल दो आज ही, दुनिया में प्रैक्टिकली में जियो। दूसरा मिथ कि आज नाम चेंज किया है कल से देखो छप्पर पड़ जाएगा, कोई भी वाइब्रेशन एक दिन में ना तो आती है ना जाती है, जब कोई नाम आप चेंज करते हो तो उसकी वाइब्रेशन आते आते साल या सालों, मैनी इयर्स तक लग सकते हैं, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं आपको, साइंटिफिक लैंग्वेज में समझा रहा हूं, ठीक है, चलो ओके सर, थैंक यू सर। ख्याति प्लीज। नमस्कार सर जी, आज भी क्लास में बहुत मजा आया, आई जस्ट एंजॉय। अच्छा सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि मेरी जो बीच वाली ग्रिड है उसमें एक भी नंबर नहीं है, लाइक 3, 5, 7 नहीं है, और 2 है मेरे पास, ठीक है, तो इसीलिए आई थिंक मैं तो इमोशनल फूल हूँ कंप्लीटली, मतलब आपने खुद ही बोल दिया ना, जब आपका प्लेन ही खाली है तो इमोशनल फूल, कोई भी आपको इमोशनल फूल बना सकता है आराम से। हाँ कोई भी बना सकता है, लेकिन 2 है, उसकी वजह से शायद मेरे अंदर वो इंसानियत वाली चीजें ज्यादा है ना। अच्छा सर, मुझे इस फील्ड में अगर सब कुछ सीखना है तो आई नीड टू एड 1 more 2 इन, अभी रुक जाओ, अभी तो ना आधा अधूरा ज्ञान लेके घूम रहे हैं हम यहाँ, अभी पहले सीख तो लो, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि क्या होना चाहिए, कैसे ला सकते हैं, अभी तो दूसरी क्लास हुई है अभी हमारी, सीख तो लो पहले, ठीक है, अब 2 क्लास में डिसाइड नहीं कर सकते ना क्या करना है क्या नहीं करना, पहले सीख लो, पहले सीख।
ठीक है सर सब कुछ सीखना है आपसे, एक भी कोर्स बाकी नहीं रखने वाली हूँ मैं, ये बता रही हूँ मैं चलो जी, आपको। जितना हमारा आपका अच्छा सर, कार्मिक और एक था कि बंधन मेरे है, वो पास तो सीखना 3 नंबर भी नहीं। कोई बात नहीं है तो चिंता मत करो ना, जी आराम से कैसे उसको जीवन में बहुत इजी वे सर, से, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। साइंटिफिक वे से कैसे अपनी लाइफ में, मैं ये नहीं कहूँगा नाम लिखो, है ना, कि भैया 3 नंबर की वाइब्रेशन आए तो नाम लिखो, मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा आपको कैसे एलिमेंट की रेमेडी कर कर इस जो नंबर आपके मिसिंग है कैसे ला सकते हो आसानी से, बिना किसी एफर्ट्स के, डे टू डे लाइफ में क्या करें तो मिसिंग नंबर आपकी लाइफ में आ जाए। ठीक है, बता देंगे। नहीं वो आप बताएंगे, लेकिन 3 नंबर मेरा नहीं है सर, बट स्टिल मैं एक आर्टिस्ट हूँ। हाँ, मतलब आर्टिस्टिक काम ये वो, तो वो कैसे, आई मीन 2 नंबर से भी तो आता है वो ना, भी आगे आएगा कोर्स 2 नंबर से भी आता है आपको, ये प्रैक्टिस से आती चीजें कि कोई नंबर नहीं है यार, किस नंबर की क्वालिटी किस पर्पस के लिए दूसरे नंबर से मिल जाती है वो, अच्छा ये चीजें प्रैक्टिस से आती हैं। थोड़ा थोड़ा बता दूंगा मैं आपको, टाइम टू टाइम बताता रहूँ। ठीक है, ओके सर, चलो। ओके, थैंक यू। नीति प्लीज। ओह नीति तो हैंड डाउन हो गया शायद। चलो मंजू, सर एक जनरल क्वेश्चन है, जैसे आप तो पाइथागोरस सिखाते हो, लेकिन अभी एक नया नया चल रहा है उसमें क्या होता है प्रोनोलॉजी, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं क्या बोलूं भाई, जिनसे पढ़ रहे हो, जिनका वेबिनार अटेंड किया उनसे पूछ लो। नहीं सर, मैं तो आपसे टैरो सीख रही हूँ, तो आप ऐसे पूछ लो, बाकी भी आपसे करना भाई तो भी उसके बारे में थोड़ा डाउट क्लियर होना चाहिए ना। कुछ भी नहीं है, देखिए बात, अब मैं किसके बारे में नहीं बोलूंगा, ठीक है ना। क्या होता है कि आप पहले चीजों को सीखो, मैं यहाँ पर कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज नहीं करना चाह रहा या कोई ऐसी साइंस नहीं लेना चाह रहा जिसका कोई सर पैर ही नहीं। मैं साइंटिफिक इंसान हूँ, साइंस का स्टूडेंट हूँ, इंजीनियर हूँ मैं कोई फिक्शन वर्ल्ड में रहने वाला नहीं इंसान नहीं हूँ। वही सर मैं कह रही हूँ, कहीं और पैसा लगाए, इससे अच्छा हम आपसे ही सीखे ना पाइथागोरस, तो इसलिए मैं पहले पूछ ले उसके बारे में। बिल्कुल भाई, पाइथागोरस सिस्टम बेस्ट सिस्टम है, और लोशू बेस्ट क्या है वो आपको पढ़ा रहा हूँ। जो पढ़ाया जा रहा है वो बेस्ट नहीं है, वो जी तो सर। कंफ्यूज करने किया जा रहा है। ठीक है, अगर आपने जी। अपने नाम के आगे द न्यूमरोलॉजिस्ट लिखना है और ईमानदारी से लिखना है कि आप फील करो कि हाँ मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूं, तो आपको पाइथागोरस सीखनी ही पड़ेगी। उसके बिना आप जिंदगी में लिखते रहिए मैं न्यूमरोलॉजी बन गया, लेकिन कभी फील नहीं करोगे दिल से कि मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। ये पक्का लिख लेना मेरी बात। तो सर क्या कहते हैं, प्रोनोलॉजी सीखनी जरूरी नहीं है फिर? हाँ जी, प्रोनोलॉजी सीखनी जरूरी नहीं है ना फिर? तो कोई जरूरत नहीं, पाइथागोरस सीख लेने पाइथागोरस में काम सिस्टम हो यूनिक जाएगा। सिस्टम है और कंप्लीट सिस्टम है पाइथागोरस सिस्टम। जी सर। न्यूमरोलॉजी का कंप्लीट सिस्टम है पाइथागोरस सिस्टम। ठीक है, बस जी सर। उसके अलावा कुछ है ही नहीं। फिर तो 10 साल पढ़ते रहो, कोई फर्क नहीं आता, लास्ट में पाइथागोरस पढ़नी पड़ेगी, चाहे जो मर्जी पढ़ते सर रहो। वही पूछ रहे थे, ऐसा ना हो कि वहां पे पैसा डाल दे, यहाँ पे पैसा डाल दे। मैडम थैंक कोई यू सर। जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं। जब बोलते हैं पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी कंप्लीट सिस्टम है न्यूमरोलॉजी का, इसके ऊपर कुछ भी नहीं जी है सर। और बेस्ट सिस्टम है। थैंक यू सर। जैसे मैंने आपको शुरू में पहले दिन ही बताया था, ये चाहे न्यूमरोलॉजी हो, भगवान की कृपा ऐसी है कि मैं आठों की आठों न्यूमरोलॉजी जानता हूँ, चाहे वो चैलेडिन सिस्टम है, चाहे वो लोसू सिस्टम है जो चल रहा है मार्केट में, चाहे वो सैफरल सिस्टम है, कबाला सिस्टम है, चाइनीज ईस्टर्न सिस्टम है, वेस्टर्न सिस्टम है, की सिस्टम है, ओके, वैदिक सिस्टम है, न्यूमरोलॉजी सारे जानता हूँ। लेकिन फिर भी मैं फॉलो करता हूँ, पढ़ाता क्या हूँ, पाइथागोरस सिस्टम। मुझे भी तो आता है पढ़ाना, मैं भी तो वो इजी न्यूमरोलॉजी पढ़ा देता हूँ। लेकिन पढ़ाने के बाद पता लगे आप मुझे 10 क्वेश्चन पूछो, सर ये तो इनकम्प्लीट पढ़ा दिया आपने, फिर मेरे पास जवाब नहीं होगा। इसलिए मैं पढ़ाता दी बेस्ट सिस्टम जो कंप्लीट है अपने आप। ठीक है, जी वहां सर। पर हर क्वेश्चन का आंसर दिए जा सकते हैं, ये मत। थैंक यू सर। चलो ओके ओके। अब वो सारे हैंड रेज हैं, मेरे पास टाइम नहीं है अभी, 10:30 बजे मेरी दूसरी क्लास है। चलो ये क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं, फिर कल कर लेंगे क्वेश्चन। और आपने क्वेश्चन लिख के रख ली बेशक, एट द एंड कोई ऐसा नहीं रहेगा जब मैं जिसके आंसर दूं ना दूं। चलो आज भी बोले बेचारे, वो उन्होंने यहाँ तो हैंड रेज सिस्टम पे किया ही हुआ है, वैसे भी हैंड रेज किया हुआ है इन्होंने। चलो बोलिए, रचना विश्वास के नाम से आपने लॉग इन किया हुआ है। वैसे अगला नंबर वैसे आप ही का था। सर नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। सर मैं एक निवेदन कर रहा था कि मेरा डेट ऑफ बर्थ के अंदर एक नंबर 3 बार आता है और डेट
ओनली डेट को जोड़ते हैं तो 4 बार आता है, तो हाँ। इसको 4 बार मानेंगे या 3 बार मानेंगे? नहीं सर, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? सर 28 नवंबर 1976। 28 नवंबर। 28 में कोई 1 नहीं है, नवंबर में 2 बार 1 है। 2 और 8 को जोड़ेंगे तो 10 आ नहीं, गया। नहीं, मैंने सिखाया नहीं ना ये आपको। सर इसीलिए कंफ्यूज हो गया था मन में। मैं इसलिए बता रहा लिख हूँ दिया ये क्या किया, न्यूमरोलॉजी वालों ने क्या किया, लोगों को खुश करने के चक्कर में इन्होंने बोला ड्राइवर को भी लिख दो, कंडक्टर को भी लिख दो, फिर कुआं नंबर आ रहा है उसको भी लिख दो। अब धीरे धीरे पता क्या होगा, बोलो डेट और मंथ को ऐड करो, उसके भी कोई फिगर है वो भी लिख दो। था। ठीक है, समझ रहे हो? तो बेसिकली ये तरीका नहीं है। जो एग्जैक्ट लोशू बनता है वो आपकी सिर्फ डेट ऑफ बर्थ में जितने नंबर आ रहे हैं उनसे बनता है। ये ड्राइवर को ऐड कर लो जी, कंडक्टर को भी ऐड कर लो, कुआं नंबर को भी ऐड कर लो, ये तो फिर जबरदस्ती ग्रिड भरने वाली बात है, खुश करने के लिए क्लाइंट। ठीक है, ये कहीं किसी ऑथेंटिक बुक में कहीं नहीं लिखा। ठीक है, ठीक सर। सर रोज- इसके अंदर तो मेरा उल्टा एल बनता है, हाँ जी। मतलब एल बनता है उल्टा, केवल 3, 4 और 5 मिसिंग है। कोई बात नहीं, जो मिसिंग है आप रखिए, उसकी क्या रेमेडी करेंगे बता दें। ठीक है, चलिए सर, चलो मेरे जी। को भी सर पाइथागोरस पूरा सीखना है, मैं तो ज्वाइन किया हुआ है आपके यहाँ हाँ, पे। तो बस नेक्स्ट ठीक है, आप बैच जिस का ग्रुप वेट में कर रहा बने हूँ। रहिए, कहीं ना कहीं आप सीख पाएंगे। नीति जी को मैं ले लेता हूँ लास्ट। बिल्कुल सर। ओके, नीति सक्सेना प्लीज। अब पहले सीख लो सारी चीजें, फिर आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा मैं, चाहे 2 क्लास मुझे क्वेश्चन आंसर के लिए करनी पड़े, करेंगे हम बिल्कुल, कोई डाउट नहीं। नीति। जी नमस्ते सर। हाँ नीति जी। जी सर, आपकी बहुत अच्छी क्लासेस हैं और इसके पहले भी मैं 2 क्लासेस आपके साथ कर चुकी हूँ, टैरो कार्ड रीडिंग की और रुद्राक्ष वाली। अच्छा, जी सर। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? सर मेरा तो बहुत अच्छा, तभी तो ज्वाइन किया वापस हमने आपके साथ। जी देखिए, मेरी क्लास है, मैं पेड पढ़ाऊं या मैं फ्री पढ़ाऊं, मेरी एनर्जी में या देने में कभी कमी नहीं आएगी। ये मत नहीं, सोचना सब कभी फ्री नहीं। पढ़ा रहे हैं तो सर कुछ ही छिपा बिल्कुल रहे हैं। सर, नहीं, जितना पढ़ाऊंगा बिल्कुल। दी बेस्ट पढ़ाऊंगा। जी सर, जी सर। सर एक क्वेश्चन मेरा था, जो अभी बात हो रही थी कि लोशो ग्रिड में हम ड्राइवर कंडक्टर को नहीं ऐड करते क्या? नहीं ऐड करते, एक्चुअल सिस्टम में नहीं ऐड किया गया। ये तो समझ लीजिए ड्राइवर कंडक्टर को 2012-13 के बाद लोगों ने ऐड करना शुरू किया, उसके पहले तो कोई ऐड ही नहीं करता था। जी वो नहीं करना चाहिए। ओके हाँ, सर, वो- क्योंकि अभी तक और भी मैंने 1-2 वेबिनार अटेंड किए हैं, तो उन्होंने वो तो पूरा लोशो ग्रिड ड्राइवर कंडक्टर ऐड करके ही बताया। मैडम कुआं नंबर भी डालने लगे हम तो, और बताओ। जी कुआं नंबर भी डाल। यस है ना? यस फिर सर। ऐसा तो डालते डालते सारे वैसे नहीं नंबर भर दोगे खुश करने के लिए देखना आप। चाहिए, मतलब बेसिक जो है हमारी डेट ऑफ बेसिक बर्थ ही से है। ही होना चाहिए। देखिए, मैं आपको जो एग्जैक्ट लोशू है ना, एग्जैक्ट और जो ओरिजिनल है वो पढ़ा रहा हूँ। बाकी आपने अगर खुश करना है अपने जी आप को, तो विश्वास उससे जी क्या आप होता भी है? एक नंबर और ऐड कर लेना, खुश करना है अपने आप को, तो लेकिन वाइब्रेशन नहीं आएगी। ठीक है, चलो ठीक है जी जी। सर। तो मैं सभी को एक Thank बार you, sir. अनम्यूट कर रहा हूँ। Thank you जय श्री very कृष्ण आप बोल सकते हैं, और फिर कल हम 9 या 9:15 पे मिलेंगे। ठीक है, चलो जय श्री कृष्ण। चलो जय श्री कृष्ण सभी को। जय Thank श्री you. कृष्ण, जय श्री राम। जय श्री राम जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री बहुत राधे। अच्छी क्लास का सीखने का तरीका दी बेस्ट, बहुत जगह से किया सर, लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने तो ज्वाइन मंगलकामना किया। पूर्ण करे। जय श्री शुभ रात्रि। कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। श्रीनाथ जी महाराज की असीम